नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। आपको बता दें कि आज जंतर मंतर पर चल रहे सीजेपी का 5वां दिन है, जिसके चलते यहाँ पर तमाम ऑल इंडिया से आए स्टूडेंट अपना शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको साथ ही ये भी बता दें कि यहाँ सिर्फ राजधानी दिल्ली के ही छात्र नहीं, पूरे भारत से यहाँ छात्र पहुंचे हैं और अपने अपने मुद्दों पर बात कर रहे हैं। सभी का एक ही कहना है कि यहाँ जो कि नीट पेपर लीक किया गया है और भी कई बड़े मुद्दे हैं जिस पर ये अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग धूप में डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। मेरा नाम अनुज शर्मा है और मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ। मैं और मेरा दोस्त आज नीट की परीक्षा पे जो लीक हो रहा है, आज हमारे फ्यूचर, हमारे आज के साथ जो खेला जा रहा है इस एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा, ये इतनी बड़ी लापरवाही है कि आज अगर हमारे फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है तो ये देश आगे कैसे बढ़ेगा, ये युवा आगे कैसे बढ़ेगा। आज आप देख सकते हो कि यहाँ का युवा रोड पर आ चुका है। किस लिए? सिर्फ अपने हक के लिए। हमेशा से नीट पेपर लीक ही नहीं कह रहा मैं, हमेशा से पेपर लीक होते आ रहे हैं। हमेशा से युवा छात्र रोडों पे उतरता है, लेकिन रोडों पे उतरने के बाद उसे पानी की बौछारों से, पुलिस की लाठियों से जूझना पड़ता है। लेकिन इस बार अभिजीत दीप हमारे जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर है, उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट किया। लेकिन हम जब तक नहीं हटेंगे, जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं दे देते, हमारे फ्यूचर के साथ कब तक खेला जाएगा, कब तक ये पेपर लीक होंगे। मैं यहाँ पे जो बच्चों ने अपनी जान दी थी उनको श्रद्धांजलि देने आया हूँ। और सालों से जो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे ये जो अपना फन फैलाकर बैठे हुए हैं, इन्हें इनकी पोस्ट से हटाने के लिए हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कब तक चलने वाला है ये प्रदर्शन? ये जब तक चलेगा जब तक वो रिजाइन नहीं कर सकते सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान। नीट पेपर का ही मुद्दा है या कुछ और भी है? ये एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करने के लिए जो सालों से इतना खराब होता जा रहा है। अभी भी आप स्कूल में जाके देखेंगे तो वहाँ पे सालों से वही करिकुलम चलता आ रहा है और जो टीचर्स है वो इतने अपडेट नहीं हुए हैं। आजकल के जो टाइम पे जो चीजें आ रही है वो पढ़ाई नहीं जा रही है। सारे टीचर मतलब ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाते नहीं है, सारे वो ओल्ड एज के हैं, तो वो इतना बच्चे से इतना कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो अभी तक आपका जो स्कूल का की जो चल रहा था वो आपके साथ से ठीक नहीं चल रहा? नहीं, ठीक तो चल रहा है मतलब, लेकिन जो बच्चों के साथ कनेक्ट हो जाए और ढंग से पढ़ाए। हमें जैसे टीचर चाहिए जो यंग हो, हमारे मतलब जैसे वो उस टाइम के हैं कि उस टाइम ऐसे होता था कि बच्चे बुक से पढ़ते थे और बुक से ही रटते थे। लेकिन आज चैट जीपीटी एआई इतना बढ़ चुका है तो स्टूडेंट भी उस हिसाब से बढ़ना चाहिए। और अगर अब बात करें हम इस प्रोटेस्ट की, तो प्रोटेस्ट में हर साल यही होता है। बीजेपी सरकार ये समझती है कि वही देशभक्त है, बाकी सारे यहाँ एंटी नेशनल आ रखे हैं। नहीं, अगर आप उनसे हम सवाल पूछते हैं, उनके गलत नीतियों पर अगर हम सवाल खड़ा करते हैं तो हम देशद्रोही बन जाते हैं। क्या सिर्फ देशभक्त वही है? हम देशभक्त नहीं है। अगर हमने अपने मुद्दे रख लिए, अगर हमने अपने फ्यूचर का देखा है, उन 17 बच्चों की जान गई, उनका जिम्मेदार सिर्फ वही है। मुदिता है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। केवाईएस के स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट हैं। 5 दिन 4 रातों से टिके हुए हैं जंतर मंतर पर। आवाज जा चुकी है, फैसला फिर भी बुलंद है। 5 दिन 4 रातों से स्टूडेंट्स यहाँ डटे हुए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से सवाल उठा रहे हैं, मांग उठा रहे हैं। सरकार के पास 5 मिनट नहीं है छात्रों युवाओं की बात सुनने के लिए। परीक्षा पे चर्चा में इतने बिजी हैं कि सिर्फ पेपर लीक नहीं, स्कूलों से स्टूडेंट्स, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ लीक हो रहा है। यहाँ से हमारी डिमांड है, शिक्षा मंत्री जो पूरा विश्वास खो चुके हैं, तुरंत उन्हें बर्खास्त किया जाए। इस देश में एनटीए जैसी ठग एजेंसीज को डिसबैंड किया जाए, प्राइवेट कोचिंग बैन की जाए। उसके अलावा ये जो पूरा नेक्सस है, गठजोड़ है, प्राइवेट कोचिंग माफिया, एग्जाम पेपर लीक माफिया और पॉलिटिशियंस का नेक्सस, इसका भंडाफोड़ हो। कॉमन स्कूलिंग सिस्टम का रास्ता साफ किया जाए कि हम केवल आपकी जेब में पैसा है, प्राइवेट कोचिंग, महंगे स्कूल और पेपर खरीद पाने की क्षमता हो, तभी उस आपका बच्चा बेहतर भविष्य का सपना देख पाए। ये आलम बंद हो सबके लिए, राष्ट्रपति हो, शिक्षा मंत्री हो, पूंजीपति हो या गरीब का बच्चा हो, मजदूर का बच्चा हो, चपरासी का बच्चा हो, सबके लिए बेहतर शिक्षा का प्रबंध हो, इस देश में अधिकार हो, इस देश में उसके लिए युवाओं को ने आज कमर कस ली है। बाकियों से भी अपील है, आए इससे जुड़े। जी, मेरा नाम अमित यादव है, मैं बैतूल डिस्ट्रिक्ट एमपी से हूँ और यहाँ पर हम पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आए हैं।
यहाँ पे हमारा प्रोटेस्ट किसी मतलब सरकार के खिलाफ नहीं, हमारे एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ है, जो कि हमारे देश में जो अभी चल रहा है। आए दिन पेपर लीक होते जा रहे हैं, और उसके बाद अभी आप देख रहे हो नीट के जो विद्यार्थी है उन्होंने अभी आत्महत्या की है। और अभी इतने सारी पब्लिक जो यहाँ पर है कि प्रोटेस्ट कर रही है और बोले कि भाई इस्तीफा दीजिए। ना कोई नेता लूट ले रहा है, ना कोई नेता बीच मार के, क्योंकि ये जिन्होंने सुसाइड किया है वो किसी नेता के बच्चे नहीं है या किसी अमीर वर्ग के बच्चे नहीं हैं। और हर किसी परिवार के बस में ये नहीं होता है कि भाई वो इतने पैसे कमाए अपने बच्चे को और देते रहे। अमीर वर्ग तो ज्यादा है नहीं। ये लोग क्या करते हैं कि भाई पेपर हुआ, चलो ठीक है, सेंटर भाई 200-300 किलोमीटर दूर दिया, उसके बाद में फिर पेपर कैंसिल हो गया, लीक हो गया, फिर दोबारा पेपर हुआ, फिर जाएंगे, तो पैसा कहाँ से आता भाई? कुछ लोग मजदूरी करते हैं, सभी सबके घर के लोग या नेता नहीं होते या फिर रईस नहीं होते। और ये सब प्रोटेस्ट करने आए स्टूडेंट गरीब के बच्चे हैं, किसी नेता के बच्चे नहीं। आप जब एग्जाम देने जाते हो क्या कुछ रहता है वहाँ? पहले तो एग्जाम देने जाओ तो शहर से बहुत दूर होता है, वो मुसीबत अलग। पहले शहर तक जाओ, वहां से ट्रेन लो, फिर जाओ फिर आओ, एक तो खर्चा अलग होता है। और सबसे ज्यादा खर्चा है कि जब अपन एग्जाम देने जाओ उसका जो पेपर, छात्र ऐसे होते हैं जिनके अच्छे नंबर आते हैं और उसके बाद फिर पेपर लीक हुआ तो डिमोटिवेट हो जाते हैं वो लोग। तो ये सब जो है घटनाएं एक सिस्टम पे सूट नहीं करती। क्या मांग, सबसे बड़ी मांग हमारी क्या सबसे बड़ी मांग यही है कि जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी है वो अपना इस्तीफा देके, उसकी एक पेपर लीक हो, 2 पेपर लीक हो, बातें अलग रहती है, इतने सारे पेपर लीक होते जा रहे हैं। लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जो इस्तीफा देंगे तो एक जो हो रहा है वो रुक जाएगा? जी उम्मीद तो यही है कि अब जो भी सिस्टम में आएगा कोई अच्छा ही करेंगे। और मेन बात, जो हमारे सिस्टम में जो नेता बनाए गए हैं शिक्षा विभाग में, तो वो किसी चयनित परीक्षा के माध्यम से नहीं बनाया गया है। अगर ऐसा भी हो हमारे देश में कि हाँ भाई किसी नेता के लिए कुछ एग्जाम हो, भाई शिक्षा विभाग संभाल रहे, वो शिक्षा विभाग देश का आधार है, बच्चे पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। और भाई नेता जो है उनका भी एग्जाम होना चाहिए, नेता का भी एग्जाम होना चाहिए, तभी तो उनको पता लगेगा हाँ भाई पढ़ा लिखा नेता बनेगा तो उस हिसाब से नीतियां बनाएगा, और क्यों नीतियां अच्छी रहेगी। आपके हिसाब से पढ़े लिखे नेता पढ़े लिखे नहीं होते? अधिकतर नेता पढ़े लिखे नहीं होते, अधिकतर नहीं होते। और जो नीट की परीक्षा है तो ये तो आप देख ही सकते हो, कब तक चलने वाला है आपका प्रदर्शन? जब तक मांग पूरी ना हो। अनमोल है, कहाँ से आएगा? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ जी। क्या कुछ मांगे आपकी? हमारी मांगे हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था की बदहाली की जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान हैं, हाँ जी। उनसे मैं इस्तीफे की मांग नहीं करता हूं, उनको बर्खास्त करने की मांग करता हूं। क्योंकि रीजन है शिक्षा व्यवस्था की बदहाली। अभी आप नीट का देख ही रहे हैं, जिसमें 15 से अधिक बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अपनी जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को स्वीकार करनी चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए उनको। और इस क्या आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे देते हैं तो सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा? बिल्कुल सही तो होना चाहिए, जिम्मेदारी कोई तो लेगा। जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं कि जिम्मेदारी कोई तो लेगा, कौन लेगा? सरकार को लेना चाहिए। इनको स्वीकार कर लेना चाहिए कि मुझसे व्यवस्थाएं नहीं चल पा रही हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान और मोदी सरकार इस पर धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करे। आपको बता दें कि सीजेपी पार्टी का आज 5वां दिन है, जहां जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या नीट परीक्षा को लेकर कोई भी नया फैसला लिया जाता है या नहीं, या इसी तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर बच्चे टिके रहते हैं। दिल्ली से प्रदीप जैन के साथ नीति सैन की रिपोर्ट।